हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता इस नए वर्ष में, इस नए दिन में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को नए वर्ष में बहुत ताज से आशीष दे। हमारी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर पिता इस नए वर्ष में आपको सफलताएं पर सफलताएं पर सफलताएं देता जाए। आपके जीवन की नैया को परमेश्वर कभी भी डूबने ना देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता के चरणों में जाएं और उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता आपके जीवन की नैया को कभी डूबने नहीं देगा। बोला यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए आइए हम इस भोर के लिए, नए दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो सामर्थी है, वो बेयोग्य परमेश्वर है। मेरे प्रिय, प्रार्थना करने से पहले, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी आप हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें और विश्वास की प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना करें। जब तक आप हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, तब तक आप प्रार्थना में विश्वास करें, विश्वास करें। और जब तक आप इस पृथ्वी पर बने रहते हैं, तब तक विश्वासी बनकर जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड, बोलो आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, इस समय के लिए आपका धन्यवाद, इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, स्वस्थ रखा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। मेरे पिता, आपने हमें सब प्रकार की बीमारी से, अंधकार की शक्ति से, जादू टोना, भूत प्रेत की शक्तियों से बचाया, छुड़ाया। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे पिता, आपके नाम की स्तुति हो। मेरे खुदा, आपके नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, पिता का आदर करें, उसकी महिमा करें। अपने जॉब में जाने से पहले, अपने कार्यों में जाने से पहले परमेश्वर पिता को स्मरण करें, उसको याद करें, उसके उपकारों को, उसके भलाइयों को याद करें और उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज की ये प्रार्थना चंगाई की प्रार्थना है, और जो विश्वास करेगा, जो प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करेगा, दीन करेगा, आज की इस प्रार्थना के द्वारा, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आपके जीवन से, आपके शरीर में से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके और आपके परिवार में जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी टेंशन है, प्रभु के करीब आज लेकर आइए। आज प्रभु के करीब आपको आने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में जब हम देखते हैं 38 अध्याय में, जब राजा हिजकिय्याह मरने पर था, परमेश्वर पिता ने अपने दास, अपने भविष्यवक्ता के दास यशायाह के द्वारा उसने कहलवाया कि जा हिजकिय्याह को बोल दे कि तू मरने पर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हिजकिय्याह को यह पता चला कि मैं मरने पर हूं, क्योंकि मैं बीमारी में हूं, लेकिन उसने प्रभु परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 38 उसके 2 पद में ऐसा लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से चलता आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर पिता के वचन में यह भी लिखा है कि और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा।
बिलख बिलख कर रोने लगा, एक बच्चे के समान रोने लगा। उसने कहा, प्रभु सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देख, मेरे जीवन को देख, मैं खराई से चलता आया हूं। और वो रोने लगा, तड़पने लगा प्रभु के सामने। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, खराई से प्रभु के चरणों में रहना होगा। खराई से, सच्चाई से प्रभु के अनुग्रह में रहना होगा। और हो सकता है आप बीमारी की हालत में हो, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, बिलख बिलख कर रोने की जरूरत है। कई बार हम प्रार्थना सही से नहीं करते हैं, हम प्रार्थना बेमन से करते हैं, हम प्रार्थना घुटना टेक कर नहीं करते हैं, बिलख बिलख कर नहीं करते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर विश्वास है तो प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, बिलख बिलख कर प्रार्थना कीजिए। हिजकिय्याह ने जब यह सुना तो उसने कुछ नहीं करा, सोचा नहीं, चिंताएं नहीं की, टेंशन नहीं किया, लेकिन इस बात का उसने प्रभु के सामने रखा कि मैं मरने पर हूं प्रभु, अब मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। यदि मैं और आप होते तो टेंशन करके पहले ही मर जाते, चिंता करके अपने प्राण को छोड़ देते कि मैं इस दिन मरने वाला हूं, इस दिन मरने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने प्रभु के करीब गया, हिजकिय्याह खुदा के चरणों में गया। कई बार हमारी बीमारी, तकलीफें आ जाती हैं, हम इधर उधर देखने लगते हैं, उस डॉक्टर के पास, इस भोपे के पास, उस जंतर मंतर के पास भागने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस नए दिन में प्रभु के करीब आ जाइए। जिस प्रकार हिजकिय्याह रो रो कर, गिड़गिड़ा कर उसने प्रार्थना की, और जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो पिता ने कहा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उस हिजकिय्याह राजा को कह दे कि वो 15 साल और जिंदा रहेगा। बोले यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब मैं और आप तकलीफ में होते हैं, टेंशन में होते हैं, बीमारी में होते हैं, और यदि मैं और आप प्रार्थना करते हैं, हमारे परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ा देता है। वचन में साफ लिखा, 91 भजन संहिता में, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता मुझे और आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में खराई से चलना होगा, उसके मार्गों पर खराई से चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस समय में पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे करीब हैं प्रभु, उन सारे मेरे प्रियों को तेरे हाथों में समर्पित करना चाहता हूं। और जिस प्रकार तूने हिजकिय्याह को जीवन दान दिया, उसकी आयु को तूने बढ़ाया, हो सकता है मेरे खुदा आज बहुत से लोग हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ले रहे हों, हो सकता है ऑपरेशन थिएटर में हो सकता है भी इस समय में प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझसे आप ज्यादा जानते हैं, मुझसे आप ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं नहीं जानता आज कौन क्या बीमार है, कितने परिस्थितियों में मैं नहीं जान रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं प्रभु तू दयालु है। मैं इतना जानता हूं कि तू छंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं इतना जानता हूं कि आप उन्हें उठाकर खड़ा करेंगे। रबा छंदा रबा नला रबा ला रदबा रे का ना ला रा रबा बा नला रबा ला रदबा नला रबा। प्रभु छू ले और छंगाई दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे प्रभु, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे यीशु, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। खामा बाबा बाबा रशिका नला रबा रबा नला रा 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 बाबा बाबा रशिका नला रा दादा नला रा दादा बाबा 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 रशिका नला रा रा रबा। प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे पिता आप दया करें और उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, छंगाई दीजिए। आज पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग छंगाई को प्राप्त करें, अभिषेक को प्राप्त करें, सामर्थ्य को प्राप्त करें, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, थायराइड की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, लकवे की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, कुष्ठ रोग की बीमारी, ओ बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, ओ पिता परमेश्वर चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आज यीशु के नाम से सब बीमारी खत्म होने पाए। बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी और पिता परमेश्वर माइंड मलेरिया की बीमारी, पेट की बीमारी, जो भी बीमारी है आज यीशु के नाम से भस्म होगी,
विश्वास करने वाले बोल सकते हैं आमेन आमेन। जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने हिजकिय्याह राजा को जीवन दान दिया, उसे दीर्घायु से तृप्त किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपको छंगाई देगा, जीवन दान देगा, आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। विश्वास में खराई से चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। बिलक बिलक कर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रभु आपको जीवन दान देगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। आज बहुत सारे लोग सचमुच में तड़प रहे हैं, बीमारी में, कमजोरी में, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियों में जकड़े हुए हैं, पाप में फंसे हुए। परमेश्वर पिता उन्हें छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे प्रभु, छुड़ा लीजिए मेरे प्रभु। खा बाबा 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 रबा न ल र बाबा बाबा रश्क न ल र दबा। प्रभु दया कर, मेरे यीशु दया कर, मेरे पिता दया कर, रहम कर और छंगाई दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे अब्बा। पिता जितने भी अनाथ और विधवाएं हैं प्रभु, उनकी सुधि लीजिए, उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाओं से आजाद कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी निसंतान हैं उन प्रिय भाई बहनों को तो छू लीजिए, उनके जीवन से गुप्त बीमारी खत्म हो जाए। जो भी टेंशन और जो भी बीमारी और कमजोरी शरीर के अंदर है वह सब खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य परमेश्वर, तेरे बेटा बेटियों को छंगाई दे और वंश दे, औलाद दे मेरे परमेश्वर पिता, औलाद दे मेरे परमेश्वर खुदा। हालेलुया। रबा लबा नबा लबा लबा यीशु मसीह के नाम से तू छंगाई दे, छुटकारा दे। हाँ मेरे अब्बा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में हैं पिता परमेश्वर, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और पिता परमेश्वर समय में पिता उनको औलाद दे, आशीष दे। हाँ मेरे अब्बा, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। पिता परमेश्वर, घर परिवार में से सब प्रकार के जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियां पिता परमेश्वर नष्ट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अशांति फैलाने वाली शैतान की शक्ति, नफरत फैलाने वाली शैतान की शक्ति, सब प्रकार के लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराने वाली शैतान की शक्ति खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप दया कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए। परिवार को नरक और सब प्रकार के अंधकार की शक्ति से बचा ले। पति पत्नी के बीच में से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में से, ओ परिवार के एक एक सदस्य में से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, नफरत प्रेम में बदल जाए, दुख आनंद में बदल जाए, विलाप नृत्य में बदल जाए। यीशु नासरी के नाम से परिवार को बचा ले बर्बाद होने से। हाँ मेरे अब्बा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बच्चे अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करते, अपने बड़ों का आदर नहीं करते, प्रभु उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, वो अपने बड़ों का और अपने मम्मी पापा का आदर करने वाले बन जाए। पूरा घराना उद्धार पाए, पूरा घराना उद्धार पाए, पति पत्नी उद्धार पाए, बच्चे पेरेंट्स उद्धार पाए, भाई बहन उद्धार पाए। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें तू आशीष दे, आशीष दे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं मेरे खुदा। जितने भी आज बेरोजगार है प्रभु, उनकी बेरोजगारी खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उनके लिए रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे मेरे अब्बा, रास्ता खोल दे मेरे यीशु, रास्ता खोल दे मेरे खुदा। खा बाबा 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 रबा न ला रदा ददा न ला रबा ला रबा ला रदा बाबा बरश न ला रबा। उनके लिए तू रास्ता खोल दे मेरे अब्बा, रास्ता खोल दे मेरे यीशु, रास्ता खोल दे मेरे खुदा। हालेलुया। जो बार बार असफल हो रहे प्रभु, उनको सफलताएं दे, सफलताएं दे। जो पिछले दिनों में, पिछले सालों में जो एग्जाम्स दिया, इंटरव्यू दिया प्रभु, इस नए वर्ष में नया अभिषेक के साथ उन्हें जॉब लगने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में एग्जाम्स देंगे, इंटरव्यू देंगे प्रभु, उनके लिए तू रास्ता तैयार कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे, और नए वर्ष में नई सफलताएं दे खुदा। जितने भी देश विदेश जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं, उन सब के लिए तू रास्ता खोल दे मेरे प्रभु, रास्ता खोल दे। जितने भी बाधाएं, रुकावटें यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि और समझ से पवित्र आत्मा दे, उनके एरियाओं में उन्हें टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए। सिर्फ पास ही नहीं बल्कि टॉपर टॉपर जॉब पर होने के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी जॉब करते प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, दिन प्रतिदिन उनका कारोबार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। जितने भी रुकावटें, बाधाएं हैं प्रभु यीशु के नाम से वो बाधाएं, वो रुकावटें खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं प्रभु, उनकी परिस्थितियों को बदल दे, उनकी गरीबी को खत्म कर दे, उनकी चिंताओं को खत्म कर दे, उनके पशुओं को और उनकी फसलों को आशीषित कर, और सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। विशेषकर
करके तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। विपरीत परिस्थितियों में, सताव में भी वो आपकी सेवा करते हैं प्रभु। उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे और लगातार तुझ में आगे बढ़े, लगातार तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करे और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, वो वचन के द्वारा परमेश्वर पिता कई लोगों को छुटकारा प्राप्त हो, चंगाई प्राप्त हो मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी तेरे डर और भय में जीवन बिताते हैं और जो घर बना रहे प्रभु, यीशु के नाम से उनके लिए प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर प्रभु, पैसे कौड़ी का प्रबंध कर, नए वर्ष में नया मकान बनने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। जितने भी तेरे डर और भय में जीवन बिताते उन जवानों को आशीषित कर, उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस नए वर्ष में नए अभिषेक के साथ, नए सामर्थ्य के साथ इन दिनों में पिता परमेश्वर का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थना को सुना। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों को छुड़ा ले मेरे पिता। जो भी केस है प्रभु, तेरे लोगों को, तेरे बेटा और बेटियों को, तेरे दासों को हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और परमेश्वर पिता उन्हें आजाद कर दे, जयवंत कर दे मेरे खुदा। मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। एक बार फिर से जितने भी बीमारी की हालत में है प्रभु, आज तू उन्हें चंगाई दे, आज उन्हें तू जीवन दान दे प्रभु। अभिषेक से भर दे, सामर्थ्य से भर दे और चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, यीशु के नाम से वो बीमारी, वो कमजोरी, वो कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा ने बिलख बिलख कर रोया और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया और प्रभु ने उसे जीवन दान दिया। मेरे प्रभु आपका परमेश्वर है और वो आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा मसीह में। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप हमारे साथ नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी प्रार्थना आपके बीच में होती रहे। नए वर्ष में प्रभु आपको बहुत अच्छा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।